और साफी साहब, मैं एक बात सोच रही, हालात कितने बदल गए हैं कि जमान पाक जो कारकुनान से हर वक्त भरा रहता था, एक खदशा ही होता था इमरान खान की गिरफ्तारी का, और वहाँ पर जो है वो इतने दंगे फसाद शुरू हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था पुलिस के साथ, पुलिस के सामने आकर कारकुनान खड़े हो जाते थे, लेकिन आज किसी में जुर्रत नहीं थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर कोई एहतजाज करता। दूसरा, जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, तकसीम किए, खुशी का इजहार किया। आज भी हम देख रहे हैं कि आज भी वही हालात हैं। आज मौजूदा हुकूमत वाले खुश हो रहे हैं, कोई हमारा सियासतदान लीडर सोचता नहीं है, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हालात बदल जाते हैं। जो जिस तरह आज तहरीक इंसाफ के लिए हालात बिल्कुल बदल गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये 2018 से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जो शुरू हुआ वो भी थमा नहीं है? ये लगता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नाअहली और गिरफ्तारी और जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, इन्हीं पर जाकर ये सिलसिला ख़त्म होगा। देखिए शाजिया, ना मैंने उस वक़्त मिठाइयाँ बांटी थी या खाई थी, और ना आज मिठाई बांटी है और ना खाई है, और ना मुझे उस वक़्त कोई खुशी थी और ना मुझे आज कोई खुशी है। हम तो चाहते हैं, ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि इस पाकिस्तान की सियासत अमलन सियासतदानों के हाथ में आ जाए, यहाँ से इंतकाम के कल्चर का ख़ात्मा हो। लेकिन मुसीबत यही है कि आपने कहा कि ये क्या था, इमरान खान साहब की पार्टी क्या थी? जर्नलों की बनाई हुई पार्टी थी। जर्नलों ने बतौर अमानत उनको लोग दे दिए थे, वरना इमरान खान साहब 2002 में या 97 में इससे बड़े सेलिब्रिटी थे। वर्ल्ड कप की याद ताज़ा थी, इसी तरह शौकत खानम की याद ताज़ा थी, लेकिन वो एक सीट से ज़्यादा ले सकते थे। ये सारे जो इलेक्टेबल्स थे, ये तो हमारे जर्नल साहिबान ने 2010 से ये अमल शुरू हुआ था, और उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए मीडिया को भी बेवक़्त किया गया, जुडिशरी को भी बेवक़्त किया गया। नवाज शरीफ के साथ वही हुआ, मरियम नवाज़ के साथ वही हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ वही हुआ, और लोगों को डंडे की ज़ोर पे उनकी पार्टी में शामिल किया जाता रहा। अब इमरान खान साहब से दो गलतियां हो गई। एक तो ये कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट की दी हुई अमानत थी, उन्होंने उसको अपनी जागीर समझ लिया और फिर उस इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की उन्होंने कोशिश की। और दूसरा, ये जो पीटीआई थी, ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक थी। तो जब एक सियासी तख्लीक अपने खालिक से लड़ पड़े तो फिर उसका क्या अंजाम होता है। दूसरा ये है कि एक आइडियोलॉजिकल वर्कर में और आइडियोलॉजिकल पार्टी में और फैन क्लब में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। मैं अगर आज मर्दान जाऊं और वहाँ चौक में खड़ा हो जाऊं तो शायद वहाँ के एमएनए या एमपीए से की बनिस्बत मेरे साथ शिल्पियाँ बनाने वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन उनमें 10 बंदे। लेकिन जो लोग इमरान खान को छोड़कर आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या आप उनको कह सकते हैं कि ये किसी नज़रिए के लोग हैं, ये किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं? क्या इनको वोट मिलना इतना आसान होगा तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद, इमरान खान को छोड़ने के बाद? कैसे 3.5 साल तो इसी पार्टी को ही डिफेंड करते रहे, इसी इमरान खान को ही डिफेंड करते रहे, तो आज ये दूसरी पार्टी में जाकर कैसे साफ शफाफ भी हो गए और उनके नज़रियात भी बदल गए? अब एक तो ये है कि जो चीज़ें अननेचुरल और गैर फितरी तरीके से बनती है तो फिर उनको रिवर्स भी गैर फितरी तरीके से किया जाता है। तो मेरी बात है कि गैर फितरी चीज़ों को फितरी तरीके से फिर रिवर्स नहीं किया जाता है। लेकिन मैंने तो कई साल पहले 2012-13 में गालिबन पीटीआई को नाम दिया था कि ये नई मुस्लिम लीग काफ है, तो वो भी नई मुस्लिम लीग काफ थी। इस्तेहकाम पार्टी भी नई मुस्लिम लीग काफ है, और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी नई मुस्लिम लीग काफ है, और यही हमारा रोना है। और देखें कि इस वक्त 2000 अगले इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि वो मुस्लिम लीग काफ बन जाए या 2018 की पीटीआई बन जाए। नून लीग की ये ख्वाहिश है कि वो मुस्लिम लीग काफ बन जाए या 2018 की पीटीआई बन जाए, और जेयूआई की ये ख्वाहिश है और ये कोशिश है कि वो नई मुस्लिम लीग काफ या 2018 की पीटीआई बन जाए। तो ये इस साफी साहब, अब किसी ख्वाहिश तो पूरी होनी है ना। तहरीक इंसाफ को तो मैदान से बिल्कुल आउट कर दिया, इसका मतलब किसी एक की तो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। ये कि देखें, जब तक सियासतदान सुधरते नहीं हैं, जब तक सियासतदान अपने आप को आला अखलाकी मायारात पे फाइज नहीं कर लेते, जब तक वो अपने अंदर अहलियत पैदा नहीं करते, तो तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कोई मुस्लिम लीग पीटीआई बनेगा, मसलन पिछले इलेक्शन में
इससे कई गुना बदतर हशर इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए मीडिया, अदलिया और उनके सियासी मुखालिफिन के साथ किया गया। आज शायद मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग क़ाब बन जाए या PTI बन जाए, कल फिर किसी और की बारी होगी, फिर किसी और की बारी होगी। इसलिए इसका तरीका यही है। और देखें, इन सब का यही होता है कि अब जब इनको मौका मिला तो इन्होंने इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए PDM वालों ने और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, हर एक ने अपना अपना उल्लू सीधा किया। आज मैंने ट्वीट में भी लिख दिया है कि इस केस के लिए, ये तोशाखाना के लिए, ये अगर राना इब्रार ना निकालता, हाँ। सफ़र वो हुए, धमकियाँ उनकी माँ को मिली, जाली केस उनके भाई के खिलाफ बने, नौकरी से उनको महरूम कर दिया गया। इस 1.5 साल में इन लोगों ने तो आज जो फैसला है उसका फ़ायदा राना इब्रार को तो नहीं मिला। बिल्कुल, गालियाँ उनको पड़ी, हम जर्नलिस्टों को पड़ जाती है। फ़ायदा मिला जरदारी को, नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को। लेकिन इनमें से हर एक ने इस 1.5 साल में अपना अपना उल्लू तो सीधा किया, लेकिन ना टेररिज्म के मसले के हल के लिए कुछ किया, ना सूबों की महरूमी के मसले के हल के लिए कुछ किया, ना गुड गवर्नेंस के लिए कुछ किया। अपने अपने केसेस। आने वाले इलेक्शंस में जिसमें PTI नज़र आ नहीं रही है, PTI का हाल हम सबके सामने है, लोग छोड़कर बहुत से तो जा चुके हैं, ऐसे इलेक्शंस की अहमियत क्या होगी? तो ये माजी में यही तो हम रोना रो रहे थे कि 2018 के इलेक्शन की क्या अहमियत थी, कि जिसमें न सिर्फ ये कि नून लीग को अंदर किया गया था, बल्कि उस इलेक्शन की क्या अहमियत थी कि जिसकी गिनती पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में की गई थी और जिसके पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया था। तो उस इलेक्शन की क्या अहमियत थी? ये हमेशा जो है, अगर उस पे PTI एहतजाज करती तो आज हम कहते कि वाकई आपके साथ ज्यादती हो रही है। ये रवायत तो उन्होंने डाली। मैं तो आज भी बतौर जर्नलिस्ट ये मुतालबा करूंगा कि इमरान खान के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, शहरयार अफरीदी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो कुछ हो आईन और कानून के मुताबिक हो, उनके साथ इनह्यूमन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अभी वो क्लिप निकाल दे जिसमें इमरान खान साहब अमेरिका में खड़े होकर कहते हैं कि मैं जाके नवाज शरीफ और AC बंद कराऊंगा। हाँ, तो ये सिलसिला तो इसी तरह जारी रहेगा। सही। तो पिछले इलेक्शन के बारे में भी ये सवालात थे और उससे उस वक्त तो इमरान खान साहब बहुत खुश हो रहे थे। सही। वो और उनके हमनवा तो ये नहीं कह रहे थे कि ये ज्यादती हो रही है। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। इलेक्शन ट्रांसमिशन से मुझे क्यों उठाया गया जियो के? इसलिए उठाया गया कि हमें जगह जगह से वो आने लगी और अब मैंने वो बात शुरू कर दी कि यार आप पोलिंग एजेंटों को निकाल रहे तो इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। इस जुर्म की पादाश में मुझे निकलवा दिया और फिर अगले दिन जब इलेक्शन में जो कुछ हुआ था उसका सरसरी तज़किरा मैंने कालम में किया तो इमरान खान की हुकूमत ने पहला काम ये किया कि को बंद कर दिया। ये आज जो पाबंदियों का रोना रो रहे हैं, तो मैंने इलेक्शन से मुतालिक अख्तर मैंगल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इंटरव्यू किए, उसको चलने नहीं दिया गया। ये तो वही मुकाफात अमल है। सही। और बदकिस्मती ये है कि तारीख का सबक ये कि तारीख से कोई भी सबक नहीं सीखता। आज भी हम लोग इख्तिदार में हैं, उनसे ये कहते हैं कि आप खुदा के लिए इमरान खान के नक्श कदम पे ना चलें, और इमरान खान से ये कहते थे कि खुदा के लिए आप माजी के नक्श कदम पे ना चलें, बल्कि इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलने दें।